मंदिर के चढ़ावे का कोई ना कोई सदुपयोग करे, केवल बैंकों को ना भरे। मंदिरों में इकट्ठा हुआ धन मंदिरों के विकास का काम करता है। उन्होंने वहीं के चढ़ावे से 2 करोड़ रुपए तो राम मंदिर को दिए। किशोर कुणाल को कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो सरकार में किसी नेता के चमचे थे। दोषी एक व्यक्ति नहीं होता, दोषी एक पूरा सिस्टम होता। जो साधु मारे गए थे अयोध्या जी में, वो हत्यारे थे क्या? जिसे आप राजनीति कहते हैं ना, मैं इसे छिछोरापन कहता हूं। और देखिए, एक चीज होनी चाहिए, ये केवल इसमें नहीं, हर मंदिर में होनी चाहिए कि हर मंदिर के चढ़ावे का कोई ना कोई सदुपयोग करे, केवल बैंकों को ना भरे, वरना ये सारे मंदिर सोमनाथ के मंदिर की तरह फिर से टूटेंगे। मंदिरों में इकट्ठा हुआ धन मंदिरों के विनाश का काम करता है, और हिंदुओं के घरों में इकट्ठा हुआ ज्यादा धन उनके वंश विनाश के काम आता है। धन से लालच करना धर्माचार्यों का काम नहीं है। धर्माचार्यों को ये देखना चाहिए कि राम मंदिर से क्या क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं। देखिए, एक किशोर कुणाल आईपीएस से रिटायर्ड आईपीएस अफसर जी, उन्होंने पटना के महावीर मंदिर का संचालन, रेलवे स्टेशन पे छोटा सा मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर, बहुत फेमस मंदिर हनुमान जी का। बहुत शनिवार को बहुत भीड़ लगती है, बहुत शनिवार को, मंगल को बहुत भीड़ रहती है, रविवार को भी बहुत भीड़ रहती है, और बहुत मान्यता उनकी। उन्होंने वहीं के चढ़ावे से 2 करोड़ रुपए तो राम मंदिर को दिए थे, बड़े बड़े और उन्होंने कहा कि राम मंदिर में एक रसोई बनाई जाए, उसका सारा संचालन हम करेंगे। उन्होंने वहां एक मंदिर बनाया अयोध्या में, और उसमें लोगों को, जितने भी लोग आए उन्हें निःशुल्क भोजन दिया जाता था। अब किशोर कुणाल जी नहीं रहे तो मुझे पता नहीं कि व्यवस्थाएं वैसी चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, लेकिन किशोर कुणाल जी ने अपने एक छोटे से मंदिर के चढ़ावे का इतना सदुपयोग करके इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं खड़ी की। उन्होंने एक पूरा मेडिकल कॉलेज बनाया। क्या ऐसे लोग आने चाहिए उसमें, ट्रस्ट में? वो तो साधु ही जैसे थे, ऐसे लोग हों तो वो है बिल्कुल, लेकिन सरकार के अधिकारी नहीं थे। आईपीएस थे, लेकिन सरकार का काम नहीं कर रहे थे। वो सरकारों से लड़ रहे थे, लगातार सरकारों से लड़ रहे थे। वो तो सेवा में रह के भी सरकारों से लड़ रहे थे। किशोर कुणाल को कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो सरकार में किसी नेता के चमचे थे। वो स्वतंत्र अधिकारी थे। ऐसे अधिकारी भारत में हैं कहाँ? जिन अधिकारियों का नाम ले रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो ऐसे अधिकारी? वो यसमैन है नेताओं के, और वो नेताओं की लुटिया डुबोने के लिए फेमस है। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? नृपेंद्र मिश्रा देखिए पीएमओ में रहे हैं। हाँ, ये वही है ना, यूपी में रहे हैं। अवनीश अवस्थी जी जो है चीफ सेक्रेटरी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। नृपेंद्र मिश्रा जी, बड़े नाम आप उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी वो व्यक्ति नहीं है। जब राम मंदिर पे गोली चली थी तो इन्हीं के सिग्नेचर से ऑर्डर हुआ था। देखिए, अधिकारी थे और ऑर्डर मानना पड़ेगा ना उनको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ऑर्डर तो मानना पड़ेगा सरकारी अधिकारी को। देखिए, लेकिन उसमें दोषियों पे अगर देखिए, ये तो हिंदुओं का इस देश में कोई है नहीं। हिंदुओं का इस देश में कोई है नहीं। जिन लोगों ने इन सारे साधुओं को उत्तेजित करके वहां पे मरवाया, उन्होंने जब सरकार बनाई तो उन्होंने दोषियों पे कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है जी, ये केवल, चलिए, ये तो अधिकारी हैं। और मुलायम सिंह यादव क्या थे, जिन्हें पद्मश्री इसी सरकार ने दिया? ये भी कोई मुलायम सिंह को भी दोषी नहीं मानते क्या आप? हर जगह दोषी एक व्यक्ति नहीं होता, दोषी एक पूरा सिस्टम होता। अधिकारी से लेकर नीचे निर्दोष साधुओं पे, निहत्थे साधुओं पे गोली चलाने वाला कांस्टेबल तक दोषी था। आप कैसे कह रहे हैं? क्या वहां वो जो थे क्या हत्यारे थे क्या? जो साधु मारे गए थे अयोध्या जी में, वो हत्यारे थे क्या? या उनके पास AK-47 थी? सबसे बड़ा दोषी तो वही है कि जिसने आदेश दिया, आदेश दिया, और नीचे तक की मशीनरी। अच्छा, अभी मान लो कोई जो है मशीनरी तो पालन कर रही थी आदेश का, तो आदेश का पालन करना भी तो दोष है ना। आप निहत्तों को गोली बरसा रहे हैं। मान लो कल को यहाँ सिपाहियों को हमारे यहाँ का कमिश्नर आदेश दे दे कि भाई जाओ इसे नरसिंह आनंद को गन डाउन कर दो, और सिपाही आके मुझे मार दें, तो ये आदेश का पालन नहीं हुआ, ये अपराध में सहभागिता हुई। कोई भी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, यहां तक कि कांस्टेबल भी, वो नेताओं की चमचागिरी के लिए नहीं रखे गए हैं कि नेताओं ने कुछ भी आदेश दिया तो मानना ही मानना। उनके अंदर स्वविवेक भी होता है। लेकिन क्योंकि हिंदुओं का कोई है ही नहीं, जो राम मंदिर बनवाने की बात कर रहे थे, उन्होंने राम मंदिर में साधुओं के हत्यारों को हर तरह से सम्मानित किया, हर तरह का इनाम दिया। मुलायम सिंह यादव जी को जो उन्होंने ये पद्मश्री से सम्मानित किया, ये क्या राम भक्तों के जख्म पे नमक छिड़कना नहीं था? तो राजनीति थी, देखिए, कोई राजनीति तो मतलब आप राजनीति कैसे जस्टिफाई कर देंगे क्या? और नृपेंद्र मिश्रा, अगर ये इस तरह के अधिकारी लंदन में ये काम कर देते, डायर ने, जिसने अमृतसर में कांड किया था, वो अपनी सरकार के लिए काम किया था, लेकिन उस डायर को फिर कोई नियुक्ति नहीं मिली। जलियांवाला बाग कांड के डायर को कोई नियुक्ति नहीं मिली, और उसे वापस बुला लिया वहां पे उन्होंने, और वहां भी फिर उसे कोई पद नहीं दिया।
ये अंग्रेजों से भी बुरे लोग बैठे हुए हैं जो केवल अपने लोगों को और अपनी अपनी टुच्ची राजनीति के, जिसे आप राजनीति कहते हैं ना, मैं इसे छिछोरापन कहता हूं। अगर राजनीति इस देश में होती, वास्तव में राजनीति होती, तो जिस दिन इनकी सरकार बनी थी 14 में, और 14 से पहले अटल बिहारी सरकार बना चुका था, सबसे पहले राम मंदिर में जो हुआ था, क्योंकि इनके पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा था ही नहीं। राम मंदिर के लिए लड़के ये लोग इतने बड़े बने। अगर इनमें थोड़ी सा भी स्वाभिमान और थोड़ा सा भी धर्म के प्रति इनमें आस्था होती, सबसे पहले राम मंदिर के अपराधियों पे मुकदमा चलाया जाता, उन्हें जेल में भेजा जाता। लेकिन यहां तो सम्मानित किए जा रहे हैं भाई, और हिंदुत्व के पुरोधा कर रहे हैं, जो अपने आप को राम मंदिर की, जी राम मंदिर हमने बनवा लिया। एक भी निर्दोष साधु को न्याय दिलवाया क्या इन्होंने? महाराज जी, इसी उसकी बात करते हैं जो आपने बोला कि साधु को न्याय मिला जाए। बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं, बहुत सारे हिंदू संगठन ऐसे हैं जो चलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। बहुत सारे लोगों का मत आ रहा है कि योगी सरकार जो है, देखते हैं अपराधियों पर किस तरह के एनकाउंटर करवा देती है, ये है वो। एक आवाज ये भी उठ रही है कि जो चंदा चोरी में शामिल रहे हैं योगी जी, उनका एनकाउंटर करवा दिया है। एनकाउंटर में ये आर्थिक अपराध है, इसके लिए एनकाउंटर में। हाँ, आर्थिक अपराध है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ हुआ, उन्हें जेल में सड़ाना चाहिए। एनकाउंटर से तो वो मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। उन्हें तो पूरी दुनिया को देख, लेकिन वो उसे पकड़ कौन रहा है? आर्थिक अपराधियों को पकड़, उन्हें पकड़ ही, अपराधियों को तो पकड़ा ही नहीं गया। छोटे मोटों को जेल में डाल के जो है सबने जो है अपने आप पे तमके लगा लिए, मेडल लगा लिए। भारत मेडल के चक्करों बर्बाद हो गया। भारत में एक सर्वोच्च नेता है हमारे, उनके लिए जो है ऐसे ऐसे मेडल बना दिए गए, ऐसे ऐसे उनके लिए अवार्ड बना दिए गए, जिस देश में भी जाते हैं वहीं से उन्हें एक अवार्ड मिलता है। तो ये सब जो अपने अपने कोट पे अपने आप तमगे टांग रहे हैं ना, ये अपराधी हैं एक तरह से। सनातन धर्म अपने अंतिम समय में है, विनाश की बेला में खड़े हुए हैं हम।